नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत का 81 नंबर क्वेश्चन, जो कि साहिर अहमद बुक से है। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है जिसको कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मिले और 140 मतों से अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। बोला है कि कोई चुनाव हुआ जिसमें 2 प्रत्याशी हैं, तो मान लेते हैं कि 2 प्रत्याशी कौन कौन है, एक ए है और एक बी है। ए को क्या हुआ, तो ए को मिला 62% वोट, जो कि वैध मतों का 62% है, और बी के वोट से कितना अधिक मिला, तो बोला है 144 वोट अधिक मिला, यानी बी से 144 वोट कितना है, अधिक है। तो वैध वोट की संख्या कितनी है हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। बच्चों, कोई भी वोट अपने आप में, चुनाव जो होता है तो मत कितने प्रतिशत होते हैं, अपने आप में मत होते हैं 100%, जिसमें 62% बच्चों वैध मत का 62% अगर इसको मिला है तो इसको बी को कितना मिला होगा, तो बी को मिला होगा बच्चों 38%। तो बी से ए कितना ज्यादा है, जीता है, तो बी 38 है, 62 ये है, तो 38 4 42 और 20 यानी 22%। तो सॉरी 22 नहीं, 24%। कितने वोट से आ गया, 24% वोट से आ गया। तो 24% का मान अगर 144 है तो हमको क्या मांगा है, कुल वैध मत कितने हैं। तो वैध मत अपने आप में कितने होते हैं, 100%। तो कहने का मतलब हुआ कि बच्चों 144 जो है 24% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, तो प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 6 से काटेंगे बच्चों, 6 चौक 24, 24 से भी कट रहा है, 24 छक्के 144, यानी वैध मत कितने हैं, तो 600। कितने हैं बच्चों, 600। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 82 नंबर कहता है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है। एक चुनाव है जिसमें कितने प्रत्याशी है, 2 प्रत्याशी। तो मान लेते हैं एक ए है, एक बी है। इसके बाद बोला गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62%, बीच भी मान लेते हैं ए को, तो अगर ए को 62% मिला तो बी को कितना मिलेगा बच्चों, 38%। और बोला है उसने 288 अधिक मत प्राप्त किए प्रत्याशी, विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। बोला है कि इनसे जो है ना, ये 288 कितने बच्चों, 288 मत अधिक प्राप्त किए, तो ए को कितना मत मिला है। तो देखो बच्चों, टोटल अपने आप में 100% होता है, इसमें से ये कितना आ गया, तो ये आ गया बच्चों 24%। तो बताओ 24% का मान बोला है 288, 24% का मान है, हमको जीतने वाले को कितना मत मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला बच्चों, 62%। तो 62% का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 24 से कटेगा बच्चों 12 बार में, कितने बार में, 12 बार में, 12 से गुना कर देंगे, तो 12 से गुना करेंगे कितना होगा, 12 दूना 24, 2 12 6 72 और 2 74, यानी 744। कितने मत मिले ए को, यानी 744, यानी विजयी होने वाले यानी कि जीतने वाले प्रत्याशी को बच्चों 744 मत मिले। 83 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवारों के जिससे 48 मत मिला और 4000 मतों से विजयी होता है, हारे हुए मतों की कुल कितनी मत प्राप्त हुआ है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। क्या करते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। हमको जो भी कहा गया है सीधा करते चलेंगे, आसानी से आंसर मिल जाएगा।
क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव हुआ जिसमें दो उम्मीदवार, एक ए है और एक बी है। क्या बच्चों, एक ए है और एक बी है। इसके बाद क्या कहा गया कि जिसमें कुल मतदाताओं की संख्याओं में से 5% चुनाव में भाग ही नहीं लिया। तो देखो ना बच्चों, हम प्रतिशत एक्शन करेंगे तो कुल मत मान लेते हैं कितना, तो कुल मत अगर 100 मानते हैं तो भी हो सकता है 100 रेशियो, या नहीं तो 100 से अच्छा होगा। कितने बार हमको एक्शन करना है, 2 बार, यानी क्या करना है बच्चों, 1000 मान लेते हैं रेशियो, कि कुल मत कितने हैं, 1000 है। जिसमें 5% मत चुनाव में भाग ही नहीं लिया, तो भाग ही नहीं लिया, भाग नहीं लेने वाले, भाग नहीं लेने वाले कितने हैं, 5% बच्चों। तो 5% कितना होगा, तो 5% होगा बच्चों 1000 का 5%, 50। कितना होगा, 50 रेशियो। इसके बाद बोला गया है बीजेपी उम्मीदवार को जिसे 48% मत मिला। बीजेपी मतलब जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, 48%। और 4000 मतों से विजयी होता है। अब बताओ बच्चों, 48% इनको मिला, 5% भाग ही नहीं लिया, तो 48 और 5 कितना हो गया, 53। तो इसको कितना मिला होगा, 47%। सब तो कुल कितना होंगे, 100% होंगे। अब बताओ बच्चों, बोला है कि कितना से जीता है, तो जीता है बोलो बच्चों 4000 मतों से। कितना से, 4000 मतों से जीता है। हारे मत उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, हारे गए उम्मीदवार को यानी बी को कितना प्रतिशत, यानी कितना मत मिला है, हमको 100 मांगा है। तो बताओ बच्चों, प्रतिशत में कितना ज्यादा, 1%, यानी 1% का मान बच्चों 4000। तो हमको हारने वाले को मांगा है 47%, यानी 47 गुना 4000 करेंगे बच्चों। तो 3 जीरो है तो 3 जीरो और 4 सत्ते 28, 2 4 चौका 16 और 2 18, 4 चौका 16 और 2 18, यानी हारने वाले को मिला है बच्चों 1,88,000। कितना मिला है, 1,88,000। क्वेश्चन एक बार और समझ लो बच्चों, क्या बोला है, कुल मत यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एक्शन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ सीधा प्रतिशत में कंपैरिजन किया गया है। बोला है कि जितने भी मतदाता सूची में नाम है, तो मतदाता सूची में जो भी नाम है बच्चों उसका 5% भाग ही नहीं लिया, मतलब वोट गिराने के लिए ही नहीं गया। जो वोट गिराया उसका 48%, यानी टोटल का 48%। जैसे मान लेते हैं बच्चों की 100 मत है, जिसमें 100 मत में 5 भाग ही नहीं लिया 5 व्यक्ति, तो भाग कितना लिया, 95। 95 में क्या बोला है कि 48 वो एक जीतने वाले को मिला है और बचा हुआ है जो हारने वाले को मिला है। और हारने वाले से जीतने वाले को 4,000 वोट कितना मिला है, जीत से जीता है, 4000 वोटों से जीता है। रेशियो में बच्चों कितना, 1 रेशियो, और 1 रेशियो का मान कितना, 4000। तो हमको बोला है कि हारने वाले को यानी 47 रेशियो का मान निकालने के लिए, तो 47 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1,88, 3 गो 0, यानी 1,88,000। किसी को दिक्कत है बच्चों तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखो बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, एक को वैध मतों का 55% मिला
अवैध मतों की कुल संख्या 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। बोला है कुल मत कितने हैं, तो कुल मत है बच्चों 7500। कितने हैं? 7500। अवैध मत कितने हैं, तो बच्चों अवैध मत है 20%। अवैध मत 20% यानी 7500 का 20%। डबल जीरो से डबल जीरो 75 गुना हो जाएगा बच्चों 7, 75 गुना 150 यानी 1500। तो वैध मत कितने होंगे, तो बच्चों वैध मत जो है ना, वैध मत 80% होंगे। और 80% जो होंगे बच्चों 7500 में 1500 को घटा लेंगे ना तो हो जाएगा 6000। ये हो गया वैध मत। या नहीं तो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं 7500 का 80 बटा 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो है तो जीरो, 8 पंचे 40 के जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब क्या बोला है, एक को 55% वैध मतों का मिलता है। तो एक को अगर 55% मिलता है तो यहाँ समझते हैं इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक ए है और एक बी है। अगर ए को 55% मिलता है और बोला है दूसरे को कितना प्रतिशत, कितना वैध मत मिलता है, तो दूसरे को हम समझ लेते हैं कि 45% मिलता है। बताओ, और अपने आप में वैध मत कितने हैं बच्चों, 100% है। तो बताओ बच्चों कि 45% का मान कितना होगा, तो हो जाएगा बच्चों 45। तो 45% का मान निकालने के लिए 6000 है बच्चों कितने का, तो 100 का, और हमको निकालना है 45 का। डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, 45 छक्के कितना होगा बच्चों, तो हो जाएगा 0, 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27। यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिल रहे हैं, तो 2700 मत मिल रहे हैं। इसको दूसरा तरीका से भी हम बना सकते हैं बच्चों। क्या बना सकते हैं, तो 1 मिनट बच्चों, इनको बांट लेते हैं, डाल देते हैं। देखो बच्चों, इसको हम दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं, तो कुल मत मांगा है। क्या मांगा है, कुल मत कितना दिया है, 7500। इसके बाद हमको बोला है अवैध, इसमें अवैध मत कितने हैं, तो अवैध 20% है बच्चों। तो वैध मत कितने होंगे, तो वैध होंगे 80%। कितने, 80%, ठीक ना बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, हमको क्या मांगा है कि एक को अगर 55% मिलता है, वैध मत का 55% मिलता है, तो वैध का दूसरे को कितना मिलेगा, 45%। तो हम निकालेंगे बच्चों दूसरे को मिला, दूसरे उम्मीदवार को मिला मत डायरेक्ट निकल जाएगा बच्चों। ध्यान देना कैसे निकालेंगे, तो देखो ना बच्चों 7500 का 80% है क्या चीज, वैध का अगर 55% पहला को मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा, 45%। और यही क्या हो गया, दूसरा उम्मीदवार को मिला हुआ मत। देखो ना बच्चों, डबल जीरो और एगो जीरो से एगो जीरो और डबल जीरो कट गया, 5 से काटेंगे बच्चों, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 9 45, 2 से काटेंगे बच्चों 4 वर्ग, 75 को 4 से गुना करेंगे 300, 300 का गुना करेंगे 9 से 2700।
आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन पे। ये ट्रिक था बच्चों, और भी कई ट्रिक होते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं तो फंडामेंटल की तरफ आते हैं, उतना ट्रिक देते नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए और जो वैध मतों के 75% थे, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसको 100 में मान के भी बना सकते हैं और इसको x मान के भी बना सकते हैं। तो चलो बच्चों, कुल मत कितने हैं, तो कुल मत हम मान लेते हैं x। कितने कुल मत बच्चों x। अब क्या बोला है कि x का 75% यानी 75% का मतलब क्या बच्चों, 3/4 मत डाला, जिसमें 2% अवैध हो गए। अवैध अगर 2% हो गए तो वैध कितने होंगे, 98%। अब क्या बोला है बच्चों, 2% अवैध हो गए, जिसमें एक प्रत्याशी को वैध मत का 75% मिलता है, तो इसका 75% फिर मिलता है, यानी 3/4 मिलता है। और ये मत कितने हैं, तो 9261। तो बोला है कि इसमें कुल कितने मत थे, तो बताओ बच्चों। कटने वाला है काट दो, नहीं कटने वाला है सीधा एक्शन करो। तो हम देख रहे हैं बच्चों 2 से कट रहा है, 2 से 2 बार में 2 से कट रहा है 49। इधर देख रहे हैं बच्चों 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 0, 3 8 24, 2 3 7 21। फिर देख रहे हैं 8 7 15, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे बच्चों, 3 दाएं 23, 29 तिया 87, 1029। अब क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे, तो देखो ना x का मान कितना हो जाएगा, तो 1029 गुना 2 गुना 100 गुना 4 बटा 49। देखो बच्चों 7 से कटता है, तो 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 3 32, 7 चौका 28, 4 4 9 7 7 49। 7 से काटेंगे 21 बार में, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो कुल मत हो जाएंगे 21 दुना 42, 42 का गुना 4 से, तो 4 दुना 8, 4 चौका 16, 168, 168 का गुना 100 से, यानी 16,800। कुल कितने मत थे, तो कुल मत थे बच्चों 16,800। कितने, 16,800। इसके बाद बच्चों 86 नंबर क्वेश्चन है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पे तो हम क्या करेंगे, इसको अगले वीडियो में लेंगे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात है, यानी पास और फेल की बात हो रही है। तो हम अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेंगे, अगला टाइप लेंगे, ठीक ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए।